own vibe. So let's get into the story. इतनी जल्दी भी क्या है? घर के एक कमरे के दरवाजे के पास खड़ी मीरा की आवाज़ में न जाने कितने सवालों के गुब्बार से छूट रहे थे। चहकती सी मीरा अपने बाल समेटते पूछी, इतनी जल्दी भी क्या है माँ? माँ अपनी साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई बोली, तू नहीं जानती है, अभी तू बच्ची है, समय रहते खुद को बड़ा कर लेना मीरा। पर माँ, टिफ़िन में पूड़ियाँ समेटते हुए माँ किचन से बाहर आई। मीरा के हाथ में टिफ़िन थमाते हुए बोली, तू हर रोज़ मुझसे सवाल करना छोड़ देना मीरा। मीरा अपने शब्दों में लगे क्वेश्चन मार्क्स को नाराज़गी से समेटते हुए अपनी जूती पहनी और सोफे पर रखे फाइल और पर्स उठाकर मेन डोर के उस पार ओझल सी हो गई। नीचे ऑफिस कैब में बैठकर खुद से यही सवाल दोहराती, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? क्या ही उम्र है मेरी? क्या मेरे सपने मेरे उम्र के पलड़े पर भारी पड़ रहे हैं? सोचते ही सोचते कार रुकी और ब्रेक्स के झटकों के साथ मीरा की सोच भी थम सी गई। गाड़ी से उतरकर मीरा अपने केबिन तक पहुंच गई। ऑफिस में आज खबर फैली थी कि कुछ ही हफ्तों में कई लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। मीरा भी उस खबर से काफ़ी परेशान सी थी। शाम को एक ऑफिस मीट में बॉस और कलीग्स ने इस बात पर डिस्कशन किया। मीटिंग हेड्स ने बड़ी ही मोटिवेशनल बातें की। बोर्ड रूम से निकलकर मीरा के जहन में अपने एक कलीग की बात मानो घर सी कर गई थी। जिंदगी चलती रहेगी, कुछ नहीं रुकता मीरा। आज जॉब जाएगी तो कल अच्छी मिल जाएगी। समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, पर आपके माँ बाप आज की तरह कल भी आपके साथ यूं ही खड़े रहेंगे। आपके अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, हर वक्त का हिस्सा बनेंगे। वो हर परिस्थिति में आपको खुश देखना चाहेंगे। तरीके यकीनन उनके गलत हो सकते हैं, पर इरादे आपको खुश देखने के ही होंगे। मीरा ये सब सोचते सोचते घर लौट आई। शाम के 7 बज रहे थे। घर के दरवाजे पर काफ़ी जूते चप्पलों की परेड सी लगी थी। इससे पहले मीरा अंदर कुछ देख पाती, उसके मन में फिर वही सवाल के बादल उमड़ गए। आज कौन आ गया मेरा रिजेक्शन लेने? माँ ने फिर से किसी लड़के को देखने के लिए मुझे बुलाया होगा। गुस्से में मीरा दरवाजे को झटकती सी अंदर आई। अंदर आते ही लोगों की परेशान आंखें मानो मीरा को डराने लगी। सामने कमरे के गेट से सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर बसु नज़र आ रहे थे। मीरा अपना ऑफिस बैग सोफे पर छोड़ते हुए सीधे रूम की ओर भागी तो देखा माँ आंखें मूंदे बेड पर लेटी हैं और आस पड़ोस के लोग हॉल में उनकी इस हालत का विवरण सा कर रहे थे। वो अपनी उदास आंखों से सब समझने की होड़ में लग गई। धीरे धीरे भीड़ गुम होने लगी और डॉक्टर बसु ने मीरा के हाथ में एक पर्चा समझा दिया। सिम्टम्स टैली करने पर डॉक्टर बसु ने अटेंडम ही कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी और कहा, इलाज शायद लंबा चले मीरा, तुम्हारी माँ को डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं। ये कहकर वो अपने घर को रवाना हो गए।
मानो मीरा के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। खुद को संभालते हुए वो कैसे तैसे माँ के सर पर हाथ फेरती और उनकी बूढ़ी आंखों में खुद के लिए स्नेह पनपता देखती। रात के 2 बज रहे थे। मीरा माँ का हाथ थामे अब वो सारी बातें सोच रही थी जो माँ ने उससे कभी बोली थी। जल्दी बड़ी हो जा मीरा, समझदार बन जा। ज़माना बहुत मतलबी है, खुद को सेटल कर ले, बचपना छोड़ दे। मैं कब तक तुझे यूं ही संभालती रहूँगी? कब तक तेरे सारे काम करूँगी? कब तक रहूँगी? हर बोली बात के साथ मीरा माँ का हाथ और भी ज़ोर से थाम लेती। आज पहली बार माँ बिना बोले मीरा को सब समझा रही थी। बस इतनी सी थी आज की कहानी। Till then, stay tuned, stay connected, and weave your own vibe. Thank you.